Hello everyone, today is day 13 of best 30-day journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 13 magnetic effect of electric current. Topics to be covered in the chapter. ये सारे टॉपिक्स हम पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं. आज हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है. अगर ये सारे टॉपिक्स आपने हमारे साथ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहां जाके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रीशियन दिख रहा है. ये इलेक्ट्रीशियन किसी के घर में वायर्स को जोड़ रहा है. यहाँ पे एक पोल दिख रहा है जिसके थ्रू वायर्स ओपनली किसी के घर में जा रही हैं. आपको ये नहीं कंफर्म होगा कि कहाँ पे ये वायर्स जा रही हैं, कौन सी वायर किसके घर में है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है. यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर्स हैं हर पोल के ऊपर, और इस ट्रांसफार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से किस घर में कौन सा वायर जा रहा है ये आपको क्लियरली देखने को दिख सकता है. तो आइए समझते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते किसे हैं. दीज आर दो सर्किट्स जनरली यूज्ड इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो सर्किट्स हैं ये जनरली यूज किए जाते हैं हाउस होल्ड मतलब घर तक बिजली पहुंचाने के लिए जो सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये समझते हैं. ये आपको जो दे रखा है ये डायग्राम, ये 2 पोल्स हैं. इसके थ्रू एक कॉलोनी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है. पहले है यहाँ पे पोल्स, 2 पोल्स हैं. उसके बाद है मेन सप्लाई. यहाँ से मेन सप्लाई जा रही है, एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है. उसके बाद फ्यूज जो है, जब कॉलोनी में लाइट जाएगी उससे पहले बोर्ड फ्यूज लगाया जाता है. अगर उस कॉलोनी में कोई फॉल्ट हो जाता है, उस सोसाइटी में कोई फॉल्ट हो जाता है, तो इस फ्यूज के थ्रू वो उस पूरे फॉल्ट को रोका जा सकता है. फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है. ये जो मीटर है ये पूरी सोसाइटी का मीटर है, ये किसी घर का मीटर नहीं है. फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है. इसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ये आपके घर के आगे पोल्स पे लगा होता है. इन पोल्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू यहाँ पे अलग अलग घर में, ये पहला घर है, ये दूसरा घर है और ये तीसरा घर है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. मान लीजिए पहला घर अमित का है तो अमित के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और दूसरा घर सुमित का है यहाँ पे, तो ये सुमित के घर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और तीसरा घर यहाँ पे अजय का है तो अजय के घर पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो हमें ये समझना होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास ये 5 पॉइंट्स हैं. पोल, मेन सप्लाई, फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी मीटर. यहाँ तक की जो सप्लाई है ये आपके घर के बाहर की है. उसके बाद आपके घर के आगे जो इलेक्ट्रिक पोल लगा है वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स उसके ऊपर लगा होता है, जो यहाँ पे आपने देखा होगा या फिर देखने को मिलेगा. छठा है 2 सेपरेट सर्किट एट स्पेसिफिक हाउसेज इन कॉलोनी. ये हमारे स्पेसिफिक हाउसेज हैं, ये अमित का, सुमित का और अजय का, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जा रहा है. अब आगे समझते हैं कि ये ग्रीन वायर कौन सी होती है, ये रेड वायर कौन सी होती है और ये न्यूट्रल वायर कौन सी होती है. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली 3 वायर्स का इस्तेमाल होता है. पहली वायर है लाइव वायर. लाइव वायर आपको यहाँ पे फिगर में दिख रही है. जनरली लाइव वायर पॉजिटिव वायर होती है और रेड इंसुलेशन कवर होता है. न्यूट्रल वायर नेगेटिव करंट होता है न्यूट्रल वायर के अंदर, और इसके ऊपर ब्लैक इंसुलेशन कवर होता है. और एक अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर. ये ध्यान रखिएगा, हमने जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट में अर्थ वायर को नहीं स्टडी किया है, बट यहाँ पे अर्थ वायर सबसे इंपॉर्टेंट होती है. इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के बीच, वो 220 वोल्ट होता है इंडिया के अंदर. इंडिया में हर अप्लायंसेज, इंडिया के घर में हर अप्लायंसेज, कोई भी अप्लायंस हो, वो 220 वोल्ट पे काम करता है. इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट रखा गया है. अब अर्थ वायर किसे कहते हैं? अर्थ वायर, अ वायर इज विच इज लिटरली अ वायर गोज डाउन इनटू अर्थ. ये जो अर्थ वायर है ये वायर अर्थ के अंदर चली जाती है. ये कोई ऐसी वायर नहीं है जो कहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के थ्रू हमारे पास आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू. ये वह वायर है जो आपके घर के कॉर्नर पे किसी जगह पे मट्टी के अंदर यानी अर्थ के अंदर जा रही है. और ये करती क्या है इसे पढ़ते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेज बाय ट्रांसफरिंग द करंट इनटू द अर्थ. अब होता क्या है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है. मान लीजिए ये कूलर है हमारे पास, यहाँ पे ये पंखे लगे हैं, और इस कूलर की जो बॉडी होती है वो होती है आयरन की बॉडी है, आयरन की. अगर इस आयरन की बॉडी में किसी तरीके से करंट आ जाए तो इस करंट से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमें झटका लग सकता है. तो इस करंट को जो इसकी बॉडी में आया है इसको हम अर्थ वायर के साथ जोड़ देते हैं, और ये जो अर्थ वायर है वो सीधे अर्थ की तरफ चला जाता है. यानी जो एक्स्ट्रा करंट इसकी बॉडी में आया है वो धीरे से इस अर्थ वायर के थ्रू
सीधे अर्थ में ड्रेन हो जाएगा और अर्थ जो है वो एब्जॉर्बेट कर लेती है किसी भी करंट को, चाहे वो पॉजिटिव करंट हो चाहे वो नेगेटिव करंट हो। अर्थ एक न्यूट्रल कंडीशन मेंटेन करके इस सारे करंट को वो न्यूट्रलाइज करके अर्थ की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हम इसको टच करेंगे तो हमें इतनी तेज शॉक नहीं लगेगा जितनी तेज तब लगता जब ये अर्थ वायर नहीं लगी होती। तो ये थर्ड वायर है अर्थ वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वायर में से मानी जाती है। एमसीबी किसे कहते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले आपको ध्यान होगा कि हमने फ्यूज पढ़ा था, ये फ्यूज होता है जिसके अंदर एक वायर होता है। यहाँ पे इस फ्यूज के अंदर एक वायर होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो ये वायर ब्रेक हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा करंट पास किया जाएगा तो। फिर हमें इस फ्यूज़ को रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस का मतलब है इसको दूसरा लगाना पड़ता है। लेकिन अब एडवांस तरीके से इस फ्यूज़ को कन्वर्ट किया गया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के थ्रू। ये डायग्राम में देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर करंट ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होगा या शॉर्ट सर्किट होगा या फिर कहीं पे ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, मतलब नीचे गिर जाएगा। इसका अर्थ नीचे गिर जाने का मतलब ये नहीं है कि इसको बदलना होगा, इसको फिर हम ऊपर कर सकते हैं। पहले हमें सर्किट को देखना होगा कि कहाँ पे ओवरलोड हो रहा है और कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो एमसीबी का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेक। मिनिएचर का मतलब एक छोटी सी सर्किट, आपके घर के सर्किट जिसको वो ब्रेक कर सकता है। MCB is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current due to overload or electric shock। और शॉक सर्किट के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड है और उसमें बहुत सारे चार्जेस लग रखे हैं। आपने ये देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी की दुकान पे अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है तो आप फ़ोन चार्ज करने के लिए किसी को यहाँ दे जाते हैं, और क्योंकि उसके पास इन्वर्टर है तो वो एक ही प्लग में खूब सारे चार्जर्स को ऐड कर देता है। तो ये होता क्या है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड अकर्स व्हेन टू मच करंट पासिस थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स। अगर एक ही वायर में बहुत सारा करंट पास होता है क्योंकि इन सारे चार्जेस को वो सारा करंट चाहिए तो फिर वहाँ पे ओवरलोड होता है। इस ओवरलोड से होता क्या है, वायर्स हीट हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं और फायर भी कैच कर सकती हैं, मतलब यहाँ पे आग भी लग सकती है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। आप समझते हैं कि ये जो वायर्स होती हैं, एक रेड वायर है और हमारे पास एक ब्लू वायर है। ये रेड और ब्लू वायर्स के ऊपर एक इंसुलेशन कवर होता है। अगर ये इंसुलेशन कवर यानी ब्लैक कवर होता है इसके ऊपर भी, इनके बीच में भी और यहाँ पे भी, अगर ये ब्लैक कवर कहीं पे हट जाए तो फिर ये दोनों वायर्स आपस में कांटेक्ट कर लेती हैं और इस कांटेक्ट को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इट हैपेंस व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कनेक्ट टू ईच अदर, द वायर हीट कैन मेल्ट विथ हायर रिस्क ऑफ कैचिंग फायर। यहाँ पे क्या होता है कि वायर हीट भी हो सकती है, मेल्ट भी हो सकती है और ये रिस्क ज़्यादा है कि वो कैच करे फायर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से वो आग लग सकती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। थैंक यू।